हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी तक एक इंसिडेंट तो पता चल ही गया होगा, बरगी डैम वाला। हाँ, मेरे ही शहर का है वो। अभी तक मैं रुका हुआ था कि कहीं से कुछ कुछ और नया पता चल जाए, कुछ और नई अपडेट मिल जाए। अभी तक वही है जो पब्लिक डोमेन में है, तो मैं उसी के बारे में ही बात करूँगा और अपनी कुछ ओपिनियन इसमें ऐड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, हुआ कैसे? जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। ये मतलब 24 घंटे पहले इनको वार्निंग मिल गई थी कि 40-50 किलोमीटर से मतलब 40 किलोमीटर मतलब की स्पीड से ये तेज़ हवाएं चलने वाली हैं। तो भी ये पैसे के भूखे ऑपरेटर पानी में बोट उतार दिए। क्या होता है ये मतलब बरगी डैम है, उससे पहले एक रिजॉर्ट पड़ता है, एमपी टूरिज्म का ही है। और वहीं पे टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट काउंटर से लेके जहाँ पे बोट पार्क होती है वहाँ पे जाना होता है और वो बोट में बैठना होता है। और बोट यहाँ से लेके वो खमरिया डैम की तरफ ले जाती है। तो खमरिया डैम से पहुँचने से पहले ही मतलब वहाँ पे गांव वाले भी वार्निंग देने लगे थे कि वापस ले आओ बोट, हवा तेज़ चल रही है, लड़खड़ाने लगेगी। तो भी नहीं सुनते हैं और ले जाते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, भरोसा रखिए, ये वाला हिसाब किताब है इनका। तो ले गए। अब क्या इनके पास लाइफ जैकेट नहीं, ठीक है। वहाँ पे लास्ट वीडियो देखा होगा इन लोग ने कि पब्लिक तो मस्त मजे मार रही है, बिल्कुल चिल मार रही है। वहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं, पब्लिक को कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको। तेज हवाएं चल रही हैं तो मजे ले रहे हैं वो, मतलब कुछ नहीं होगा वो। है ना अपना पायलट, क्या बोलते हैं, कैप्टन, हाँ कैप्टन वो संभाल लेगा। तो बस उसके भरोसे बैठे हैं। फिर क्या होता है कि ये लाइफ जैकेट जो होती है इनकी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के पास होती है और एक और दो लोगों के पास होती है। बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते बिना लाइफ जैकेट के। इनको होश तब आता है जब पानी वो ऊपर आने लग जाता है बोट के, बोट ऐसी ऐसी होने लग जाती है। तब इनको होश आता है कि हाँ लाइफ जैकेट भी देनी थी। तो जैसे बाहर जो दो चार लाइफ जैकेट पड़ी थी उस पे ही छीना झपटी होने होने लग जाती है। अरे नहीं मेरा बच्चा है, अरे नहीं मेरी बूढ़े हैं, ये है वो है, ऐसे करके मतलब उनकी जान बचाना ज़रूरी है। तो ऐसे छीना-झपटी होने लग जाती है। फिर उतने में क्या होता है कि इनको पता चलता है कि ये एक लाइफ़ जैकेट वाला एक और रूम है जहाँ पे सारी की सारी रखी हुई हैं, लेकिन उसमें ताला मारा हुआ है। लो भाई, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको ताला मार के रखे हुए हैं। अब वो ताला तोड़ते हैं और सब सब में लाइफ़ जैकेट बँटती है, जब तक बँटती है तब तक बहुत देर हो जाती है। लाइफ जैकेट पहन तो लेते हैं लेकिन क्या है, अब ऊपर रहते तो लाइफ जैकेट क्या है, ऊपर उठा लेती। लेकिन सब के सब थे मतलब कैबिन के अंदर थे। जो लोग कैबिन के ऊपर भी थे ना तो वो बारिश होने लगी होगी तो बारिश से बचने के लिए कैबिन के अंदर आ गए होंगे। यही है। अब कैबिन के ऊपर जाने के लिए भी तैरना तो आना चाहिए ना। तो हुआ यही है। अब इसका जिम्मेदार कौन, असली पापी कौन? ये छोटे मोटे जो हैं अपने टिकट काउंटर वाले, या वो पायलट जो चला रहा था वो, या जहाज का जो क्रू होता है वो, या फिर ऊपर बैठे लोग जो डिसीजन लेते हैं कि बोट चलवानी है कि नहीं। अब एक और इंसिडेंट मैं याद दिलाता हूँ तुम लोग को, मोरबी वाला, मोरबी ब्रिज वाला। कौन पकड़ा गया था? क्या वो कंपनी पकड़ी गई, कंपनी के मालिक जो बनवाए थे? क्या बड़े लोग पकड़े गए जिन्होंने डिसीजन लिया था कि उस दिन मतलब लोगों को जाने देना है? मतलब ब्रिज ओवरलोड हो चुका था ऑलरेडी और लोगों को जाने दिया था टिकट काउंटर ने। तो पकड़ा कौन गया? छोटे मोटे लोग पकड़े गए ना। तो यहाँ भी वैसा ही है, मतलब मेरे को तो यही लगता है यहाँ भी वैसा ही होने वाला है। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? मतलब जीरो अकाउंटेबिलिटी। 29 में से 29 सीट ले गए थे ये लोग, और हमारे अंधभक्तों ने वोट दे भी दिया था और लाडली बहना कर करके वोट तो ले लिए। अब काहे की अकाउंटेबिलिटी? तुमने तो वोट खरीदे हैं ना, तुमने वोट दिए थोड़ी है।
भाई वोट कमाए नहीं है इन्होंने, खरीदे हैं, खरीदे हैं और हमने वोट बेचा है। तो ये ट्रांज़ैक्शन हुआ है एक तरह से। तो वो ट्रांज़ैक्शन हुआ फिर उसके बाद भूल गए, मतलब काहे के वोटर काहे का वोट बैंक। 5 साल तक नहीं दिखने वाले बेटा ये लोग और आएँगे भी ना। अभी आए हैं, जो परिजनों से मिल-मिल के, रीलें काट-काट के अभी गए हैं। फिर अभी अनाउंस होगा कितना-कितना लाख मिलेगा, मरे हुओं को, बचे हुए लोगों को, जो घायल हुए हैं उनको, ये सब अनाउंस होगा। फिर देखो इनको मुआवज़ा मिलता भी है कि नहीं। मतलब एक तो ओडिशा वाला इंसिडेंट है, मतलब कबर खोद के लेके जाना पड़ा था उसको बेचारे को, कि देखो ये है मेरी बहन। तब जाके उसको 20,000, जब जब सोशल मीडिया में हंगामा हुआ तब जाके उसको 20,000 मिला। यही है, यही हाल है इनका। जब तक हंगामा नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने का इधर। अभी तो मेरा छोटा चैनल है इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं भी वायरल हो जाता ना तो मेरे ऊपर भी ये लोग यूएपीए लगा देते या कुछ और लगा देते कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया ऐसा। इन लोग को नेशनल सिक्योरिटी तब नहीं दिखती है जब लापरवाही के कारण जाने जाती हैं। अभी इंदौर के इंसिडेंट को कौन याद कर रहा है? कोई नहीं ना, 1 साल भी नहीं हुआ होगा। हाँ, जहाँ तक मेरे को याद है 6-7 महीने हुए होंगे। कोई कौन याद कर रहा है? कितने बच्चे डिलीट हुए थे गंदा पानी पीने से? कौन बोल रहा है? और कौन पकड़ा गया? कोई नहीं ना? जो मेन था वो तो बोल रहा था कि घंटा पता है तुमको? ये ऐसी लैंग्वेज थी उसकी। क्या वो पकड़ा गया? क्या उसके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ? बड़ा वाला कोई एक्शन हुआ? जिसमें वो याद रखे कि हाँ, मेरे साथ मैंने गलत किया, इसको फीलिंग हो, नहीं हुई होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जान की कोई वैल्यू नहीं है भाई। इतनी सस्ती है तुम्हारी जान और तुम बोल भी नहीं सकते उस पे। कल को किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, वो जाके कंप्लेंट लिखाता है और अगर कोई बड़ा शामिल हुआ, बड़ा मतलब ये कोई अमीर ज़्यादा हुआ उसमें इन्वॉल्व, तो फँसेगा कौन? उसका ड्राइवर। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ये तो हाल है यहाँ के। अभी लोग, मैंने देखा कई रीलों में, लोग ना ऐसा वहाँ जाते हैं, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, वहाँ जाके ना ऐसा कंप्लेन सा करते हैं कि अरे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे ये नहीं मिलता है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ऐसा। और और क्या कंप्लेन करते हैं यहाँ पे, अरे वेदर एक ही जैसा रहता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे भी गंदगी है। तो ये जो बताते हैं ना कि यहाँ पे भी गंदगी है, तो वो वहाँ का 1 या 2% हिस्सा होगा और इंडिया का 1 या 2% ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पे साफ-सफाई होगी, जहाँ पे प्रॉपर फुटपाथ होंगे, जहाँ पे प्रॉपर साइक्लिंग ट्रैक होगा, जहाँ पे गंदगी नहीं होगी, प्लास्टिक नहीं होगा। ऐसे कितने एरिया हैं, कितने एरिया गिना सकते हो तुम इंडिया के? यही 4-5 स्टेट गिना सकते हो, बाकी स्टेट्स का क्या? वहाँ तो मिलेगी ही गंदगी। अब मैं वापस आता हूँ पॉइंट पे। हाँ, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। तो वही है, यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ है नहीं। अब छोटे से छोटे लेवल पे देख लो, अगर कोई जैसे रैश ड्राइविंग कर रहा है और वो पकड़ा गया और पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, तो वो क्या करेगा? फ़ोन लगाएगा। हाँ सर, इससे बात कर लीजिए। सर ये मेरे मामा हैं, ये विधायक हैं, इनसे बात कर लीजिए। लो गए, अरे ठीक है, जाओ, जाओ। वही अगर ये अमेरिका होता, अगर कोई सेलिब्रिटी होता, बड़ा सेलिब्रिटी, अगर पकड़ा जाता किसी भी चीज़ में या स्पीड रन करने में या रैश ड्राइविंग करने में या ओवर स्पीडिंग करने में, तो वो उसपे बराबर बराबर टिकट कटता उसका। वहाँ पे नहीं देखते कौन बड़ा कौन छोटा, वहाँ पे सबके लिए बराबर है लॉ। अगर कोई पुलिस वाला तुम्हारे पे बदतमीज़ी करता है वहाँ पे, तो तुम पुलिस वाले पे केस कर सकते हो उल्टा। करोड़ों का कंपनसेशन मिलता है उधर तो। यहाँ पे उल्टा ही है भई। अरे तू मेरे को कानून सिखा रिहा है, चल तेरे को बताता हूँ। ये हाल है इधर।
यहाँ पे हर कोई राजा है, जिसके पास ऐसी हुई है ना, वो राजा है यहाँ पे। वो कैसे भी चला सकता है, कुछ भी गुंडई कर सकता है, और एक पार्टी का झंडा लगा लिया ना उसने, भाई तो वो समझ लो वो अपर लेवल का बदमाश है, एकदम बदमाश है बिल्कुल। हाँ, तो यही है मतलब यहाँ का हिसाब-किताब। अब देखो आगे क्या होता है, आगे और कैसे हादसे होते हैं। अब पहले इंदौर, अब जबलपुर, अब देखो कौन-सा शहर आता है एमपी का या किसी और स्टेट का। अभी नई एक अपडेट मिली है कि मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको पहुँचाया जा रहा है दिल्ली, कोयम्बटूर और अलग-अलग जगहों पे, जहाँ से आए थे टूरिस्ट लोग। मतलब एमपी का करप्शन तो देखो, मतलब यहाँ के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को भी नहीं छोड़ा। बाहर के क्या, ये तो इंडिया ही के थे लोग। अब और क्या बात करूँ मैं, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।